अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों की सोने की रूटीन के हवाले से। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हेल्प करना है और मैं आपके साथ अपनी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपको अपने बच्चों की एक अच्छी स्लीपिंग रूटीन बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इससे पहले कि हम आगे डिटेल्स में जाएं, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ को सेट करना चाहते हैं, स्पेशली अगर ये बात रूटीन की हो रही है, तो कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, ओवरनाइट चेंजेस नहीं आएंगे। आप ये अपने माइंड में रखिए। ये नहीं होगा कि आज से आपने रूटीन बनानी शुरू की है तो आप सोचें कि अगले दिन से बच्चा वो रूटीन फॉलो करना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपरली उस रूटीन को मेंटेन करना होगा और बच्चे को ये बात समझ में जब तक नहीं आएगी कि ये एक हमारे घर का एसओपी है, तब तक वो उस पैटर्न के हिसाब से नहीं सोएगा। तो आपने अपने दिमाग को ज़रा ठंडा रखना है, सुकून रखना है, टेंशन नहीं लेनी। आराम से स्लोली आपने इसको प्रोसेस को आपने स्टार्ट करना है और इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम विद इन 3 वीक्स आपको प्रॉपर रिज़ल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगी। बच्चे की रूटीन सेट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सो बेसिकली ये एक साइकिल होता है हमारा, इनर क्लॉक होती है हमारी बॉडी की जो कि डिस्टर्ब हो जाती है। उसको हमने रीसेट करना है, तो इसमें टाइम लगेगा। अच्छा जी, कुछ चीज़ें हैं वो आप मेक श्योर कर लें कि बच्चे ने खाना खाया हुआ है, कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है, कोई वैसे कहीं पे पेन वगैरह तो नहीं हो रही। तो ये चीज़ें बस मेक श्योर कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को हम सुला रहे होते हैं लेकिन बच्चे किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से बार बार उठ रहे होते हैं, तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, जिसकी वजह से ना तो वो सोना होता है ना जागना होता है। तो पेरेंट्स भी काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। तो जस्ट ये देख लें कि इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे को। अच्छा जी, तो यहाँ पर बात हो रही है ऐसे बच्चे के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि एक ही मतलब बच्चा है और उसका कोई बहन भाई वगैरह नहीं है, तो उसकी कंपैरेटिवली उसकी रूटीन सेट करना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि 2 बच्चों को 3 बच्चों को एक साथ से सुलाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर तो एक बच्चा है तो उसको आप आराम से उसको सुबह 8 बजे उठाएं और उसको आप जगाएं, चाहे वो रात को जितना मर्ज़ी लेट सोया हो। लेकिन फ़र्स्ट डे जिस दिन आप उसकी रूटीन सेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसको सुबह 8 बजे उठा दें, क्योंकि आपने उसको 9 बजे सुलाना है। अगर वो लेट उठेगा तो फिर वो लेट सोएगा, और ये एक ऐसा साइकिल है जो कि आपको कहीं से तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर बात हो रही है स्पेशली टॉडलर्स की। तो टॉडलर्स का ऑलरेडी एक फ़ेज़ होता है जिसमें लाइक मेंटली और फिज़िकल डेवलपमेंट से गुजर रहे होते हैं, तो क्रैंकी होंगे, इरिटेटेड होंगे अगर आपने उनको ज़ाहिर अपनी रूटीन से पहले जैसे अगर एक बच्चा 11-12 बजे सो के उठने का आदी है और अगर आप उसको 8 बजे उठा के बिठा देंगे तो डेफ़िनेटली वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा और आपको भी डिस्टर्ब करेगा। तो आपने उसके लिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं कोई भी एक फ़न एक्टिविटी लाइक जैसे फ़जर को अच्छा लगता है, कलरिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग अच्छी लगती है, या बबल्स बनाने, बबल्स किसको नहीं अच्छे लगते, बबल्स सबको अच्छे लगते हैं। तो जैसे ही बच्चा उठे सुबह, जैसे वो 8 बजे आपने उसको उठा के बिठा दिया है, तो उसको जो भी उसकी पसंद की कोई भी उसकी एक्टिविटी है, कोई टॉय है, कोई फ़न एक्टिविटी है, कोई वाटर पेंटिंग है, एनीथिंग, तो आप उसको वो उसमें इंगेज करें और उसको ये रियलाइज़ हो कि जब मैं सुबह उठा तो एक अच्छी चीज़ हुई। ठीक है। सो बेसिकली आसान अल्फाज में कि सुबह उठना उसके लिए थोड़ा सा फ़न बनाएं, बोरिंग ना हो, ताकि वो ख़ुद भी उठना चाहे, उसको अच्छा लगे कि जब मैं सो के उठूँ तो मैं कोई फ़न एक्टिविटी हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है। स्क्रीन टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसका डेफिनेटली फ़िज़िकल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ये मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं स्क्रीन टाइम की तरफ, तो उनका फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इतना ध्यान नहीं होता। और देखें, जब बच्चा फ़िज़िकली थका हुआ नहीं होता तो उसको जल्दी नींद भी नहीं आती।
तो डे टाइम में आप प्लान करें कि नेक्स्ट डे क्या क्या आपने एक्टिविटीज़ करवानी है, लाइक क्ले डो के साथ खेलना है, फुटबॉल खेलनी है, जो भी खेलना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना, लेकिन आप छोटी सी डायरी पे नोट डाउन कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे की क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। बच्चों के सोने के बाद नेक्स्ट डे प्रिपेयर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब बच्चे सो जाते हैं तो आप नेक्स्ट डे के लिए जो जो टॉयज़ हैं वो सॉर्ट करके रख सकते हैं, देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे उनको क्या देना है। और स्पेशली वो पेरेंट्स, वो मदर्स जो सेपरेट होती हैं, और जब डे स्टार्ट हो जाता है तो फिर ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसी डे में आप प्लान भी करें और साथ साथ आप एग्जीक्यूशन भी कर रहे हो। तो इजी होता है कि अगर आपने पहले से प्लान किया हुआ हो। इस सारी एफ़र्ट का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे का जो दिन है वो प्रोडक्टिव हो। अगर उसका दिन प्रोडक्टिव होगा तो वो उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, और उसका स्लीपिंग पैटर्न भी डेफिनेटली उसमें इंक्रीज़ होगा। अब वो बच्चा जो डे 1 था और उठ गया था जल्दी, 8 बजे उठ गया था, तो डेफ़िनेटली वो थका हुआ होगा, और आप उसको लंच टाइम के बाद आप उसको आधा पौना घंटा आप उसको उसका नैप टाइम लेने दें, उसको सुला दें। लेकिन मेरी प्रेफरेंस तो यही होती है कि मैं स्टार्टिंग के डेज़ में डे टाइम में बिल्कुल भी ना सुलाऊं, क्योंकि ज़रा जब तक एक गैप नहीं आता, पूरे दिन का एक गैप नहीं आता, बच्चा रात को 9 बजे नहीं सोता। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है और नहीं ठीक हो रहा, तो फिर आप उसको दोपहर में सुला सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन स्टार्टिंग डेज़ में प्रेफर यही करें कि आप ना सुलाएं, और एक प्रॉपर जब तक सोने की आदत नहीं पड़ जाती तब तक आप ना सुलाएं। लेकिन स्टिल हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। अब इस चीज़ को आपने ख़ुद जज करना है, क्योंकि अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि लेट्स सपोज़ मेरे 2 बच्चे हैं, तो जो मेरी बड़ी बेटी है वो जब 1-1.5 साल की थी तो उसके बाद से उसने दोपहर में सोना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो सुबह 8 बजे उठती है और रात को 9 बजे वो सो जाती है। डे टाइम में अगर वो सो जाए, अव्वल तो वो सोती नहीं है, अगर वो सो जाए तो फिर वो रात को 9 बजे नहीं सो सकती, फिर वो रात को 12-1 बजे कहीं जाके सोती है। और जो मेरा छोटा बेटा है वो, उसकी ऐसी रूटीन है कि वो सुबह 8 बजे उठता है और वो दोपहर में लाज़मी आधा घंटा वो लाज़मी सोता है। चाहे अब वो माशाल्लाह 1.5-2 साल का हो गया, लेकिन वो फिर भी रात को 9 बजे सो जाता है, लेकिन वो दिन में भी सोता है। तो हर बच्चा डिफरेंट होता है, इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि किसी की एग्ज़ाम्पल को आप फॉलो नहीं कर सकते। आपने अपने बच्चे को देखना है और आपने देखना है कि उसकी क्या नीड है, और वो आपने उसके हिसाब से उसको कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है जी, तो ये इस बात की आपने जजमेंट करनी है कि दोपहर को सुलाना है कि नहीं सुलाना। ठीक है, अब आ जाते हैं रात के खाने पे। तो मैंने खाने के हवाले से भी एक वीडियो पहले अपलोड की हुई है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो जी, खाने का ये है कि मैं वैसे ही अपनी एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि ये रूटीन ऑलमोस्ट 2 सालों से मैं फ़ॉलो कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट है, इसमें कोई मुझे मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि इसको मुझे डेली मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस रूटीन में कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगेन मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि कंपैरिजन नहीं करना, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रही हूँ। तो ऐसे है कि मैं 6 बजे के करीब, 6 साढ़े 6 बजे के करीब डिनर हो जाता है। डिनर 6 से 7, 6 बजे से साढ़े 6-7 के दरमियान डिनर से फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल डिनर हो जाता है। अगर डिनर इससे लेट होगा तो देखें 9 बजे आपने बच्चों को सुलाना है, सोने से पहले उन्होंने 5-6 औंस उन्होंने दूध भी पीना है। तो अगर उन्होंने 8 बजे खाना खाया होगा, 8:30 पौने 9 बजे आप उनको सुलाना शुरू करेंगे, तो फिर उनका जो उन्होंने खाना खाया होगा वो उनको प्रॉपरली उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, और फिर इस तरह बच्चों के स्टमक इश्यूज़ होते हैं। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस मुझे लास्ट 2 सालों में मुझे यही लगी है कि मैं 6 साढ़े 6 7 बजे के करीब
बच्चों को खाना खिला देती हूँ ताकि 7 से लेके 8 तक, 8 साढ़े 8 तक उनका खाना अच्छी तरह से हज़म हो जाए। अच्छा जी, खाने छाने के बाद ये है कि आप उनको खेलने दें आप उनको खेलने दें, अच्छी तरह से खेलें, खूब थक जाएंगे अच्छी तरह से। ये है कि खाना वगैरह भी अच्छी तरह से हज़म हो जाएगा और ज़रा सोने की तैयारी भी हो जाएगी। अच्छा जी, थोड़ा सा खेलने दें। उसके बाद खेलने के बाद ये है कि आप उनको जो भी आपकी बेड टाइम प्रैक्टिस है, जैसे अगर कोई स्टोरी बुक वगैरह पढ़ते हैं बच्चे या फिर कोई आयत वगैरह पढ़ते हैं, जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं। वैसे हम लोग ये करते हैं कि स्टोरी बुक्स तो कभी कभी पढ़ते हैं। नॉर्मली जो भी सारी आयत बच्चों को ज़बानी याद कराई होती हैं वो सारी रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसी में 15-20 मिनट गुजर जाते हैं और फिर उसके बाद फीडर से जो बच्चे दूध पीते हैं या कप से पीते हैं, जैसे भी पीते हैं, उसके बाद उनका मिल्क टाइम और उसके बाद बस लाइट्स ऑफ में सोते हैं, लाइट ऑन में सोते हैं, जो भी है। लेकिन वो जो उनका एक पैटर्न है उसको आपने यहाँ से आपने इस्टेब्लिश करना शुरू कर देना है। और आपने जब देखें पूरा दिन के वो थके हुए होंगे तो वो डेफिनेटली टाइम पे सो जाएंगे। अब बच्चे तो 9 बजे आपके इंशाल्लाह ताला सोना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो 9 बजे के बाद ऑनवर्ड्स 10-11 बजे तक, 12-1 बजे तक, जब तक आप नहीं सोते वो सोते रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को अपनी हैबिट, बीइंग अ पेरेंट्स, आपको अपनी भी कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि घर में शोर ना हो। अगर बच्चे स्पेशली ज़्यादा अंधेरे में सोने के आदी हैं तो बच्चे सुकून से, उनके लिए अंधेरा रहे, मतलब लाइट्स ऑफ रहें। तो ये सारी चीज़ें आपको ख़ुद से मेंटेन रखनी पड़ेंगी ताकि बच्चों का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब ना हो। स्पेशली वो लोग जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जहाँ पे मल्टीपल फैमिलीज़ हैं, तो सबको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है सबका कि बच्चों का क्या बेड टाइम है और बच्चे का या बच्चों का क्या बेड टाइम है, और अब वो सो गए हैं और हमने उसको मेंटेन रखना है। और मुझे पता है कि ये डिफ़िकल्ट है और इसको आप अच्छे तरीके से सब फैमिली मेम्बर्स तक आप इस बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि बच्चों के लिए प्रॉपर उनका स्लीपिंग साइकिल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली देखें कि टॉडलर्स का, जो स्पेशली 3 साल के बच्चे हैं, 2-2.5 साल के, उन्होंने थोड़े अरसे के बाद स्कूल जाना शुरू हो जाना होता है। तो अगर बच्चों का सुबह उठने का सिस्टम नहीं ठीक तो फिर स्कूलिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसको अगर टाइमली इस बात को एड्रेस कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक टॉडलर है और फॉर एग्ज़ाम्पल उसके साथ एक न्यू बॉर्न है। न्यू बॉर्न का स्टार्ट में तो उसकी रूटीन मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसकी भी रूटीन सेट हो सकती है। तो मिनिमम उसकी रूटीन सेट करना स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से 3 माह का एटलीस्ट उसको होने दें। उसके बाद तो एक टिप ये है कि जो बड़ा बच्चा है, अगर आपने उसको 9 बजे सुलाना है और आप चाहते हैं कि दूसरा बच्चा जो कि छोटा बच्चा है वो भी 9 बजे सो जाए, तो आप ऐसे करेंगे कि जो छोटा बच्चा है, जैसे अगर 9 बजे आपने दोनों को सुलाना है तो आप एटलीस्ट जो छोटा वाला बेबी है उसको आप 4 बजे के बाद नहीं सुलाएंगे। यानी कि आप एटलीस्ट 4 से 5 घंटों का गैप रखेंगे। अगर आपने दोनों बच्चों को 9 बजे सुलाना है तो आप छोटे वाले बच्चे को 4 घंटे पहले नहीं सोने देंगे। उससे पहले आप, अगर वो जितना जो भी सोता है ठीक है, लेकिन आप उसको जो बेड टाइम है उससे आप 4 से 5 घंटे तक आप उसको जगा के रखेंगे। और 2, 2.5, 3 माह के बच्चे को इतना जगाना पॉसिबल है, वो जाग लेता है। फिर जैसे जैसे वो सेकंड बॉर्न, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो फिर आप उसका जो जगाने वाला टाइम है आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर तो 2 माह का बच्चा है तो आप उसको 4 घंटे पहले तक उसको जगा के रखें, वो दोनों बच्चे आपके एक साथ सो जाएंगे। फिर वो 3 माह का होता है तो आप 5 घंटे कर लें। वो 4 माह का होता है तो आप इस तरह से ग्रेजुअली आप उसका थोड़ा थोड़ा जागने का टाइम उसका अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो दोनों बच्चों को
एक साथ सोने की आदत हो जाएगी। अच्छा, मे भी आपको लग रहा हो कि ये डूएबल नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली जो एक बेहंगम ज़िंदगी है उससे बहुत बेटर है कि एक प्रॉपर स्केड्यूल होना बहुत बेटर है। तो इसके लिए एक तो कुछ टिप्स ये भी हैं कि आप बच्चों को सोने से पहले शॉवर दे सकते हैं। अब ये है कि सर्दियों में ये वेरी करता है कि आप किस जगह पे रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट गर्मियों में आप हर रोज़ शॉवर दे सकते हैं। आप बच्चों का मसाज कर सकते हैं, बॉडी मसाज कर सकते हैं, थोड़ा सा सर पे मसाज कर सकते हैं। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनका आप कॉलिकी होते हैं, उनके लिए आप उनको बेली उनका मसाज कर सकते हैं। बस आप ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि ये एक लाइफस्टाइल चेंज है और ग्रेजुअली इसका आपको रिज़ल्ट नज़र आना शुरू होगा इन चीज़ों का, और ये आपने ख़ुद मेंटेन करना होगा। तो आप बिल्कुल इजी होके करें और स्ट्रेस ना लें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि फ़लाँ बच्चा इतने बजे सोता है तो मेरा बच्चा भी फ़ौरन से इतने बजे सोने लग जाएगा या उसकी ये ऐसे खाने लग जाएगा। ऐसे नहीं होगा। जब तक आपका माइंड पीसफुल नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल ईजी रहना है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगी या आपको मेरे से कुछ सीखने को मिला या कोई आपको नई बात आपको पता चली, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ताकि मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिले आपसे। और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये थोड़ी सी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है, थोड़ी सी अप्रिसिएशन हो जाती है आप लोगों की तरफ से। तो इंशाल्लाह ताला आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे और हेल्पिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं और वो चीज़ें डिस्कस करूं जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैटर करती हैं और आप लोगों का स्ट्रेस लेवल जिनसे कम हो सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।